हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सेल का दूसरा लैब देखेंगे। फर्स्ट लैब में मैंने आप लोगों को एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में बतलाया था, और उसमें मैंने आपको टेक्स्ट एंट्री किसे कहते हैं, नंबर एंट्री किसे कहते हैं, फार्मूला का एंट्री कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर, इन सभी चीज़ों से संबंधित जानकारियाँ आपको मैंने दी थी। अब आज नेक्स्ट क्लास है। अब आगे की जानकारी हम लोग लैब के द्वारा सीखेंगे कि एक्सेल में हम लोग और आगे काम को अपना कैसे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास के लैब में हम लोग डेट और टाइम सेटिंग्स के बारे में जानकारी ले रहे थे। डेट और टाइम को एक्सेल में एंट्री करने के बाद उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम सीख रहे थे, लेकिन कुछ रुकावट आने के कारण वो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो सकी थी। तो चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम इस काम को कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल को। स्क्रीन से हमने MS एक्सेल को ओपन कर लिया है। MS एक्सेल हमारे सामने आ गया है। अब एक्सेल में हम लोग सबसे पहले डेट और टाइम को एंट्री कर लेंगे। उसके लिए एट फर्स्ट हम किसी भी कॉलम में डेट और टाइम की एंट्री कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये नीचे देखा जाए टास्क बार में, ये है आपका 7वां महीना 14 तारीख 2023। तो पहले हम लोगों को मंथ एंट्री करना होगा, उसके बाद हम लोग डेट डालेंगे और उसके बाद हम लोग ईयर डाल लेंगे। उसके बाद इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा डेट एंट्री हो गया। अब हमें टाइम एंट्री करना होगा। तब हम कैसे एंट्री करेंगे, 8 शिफ्ट के साथ हम लोग क्लोन की को प्रेस करेंगे और 30 इंटर की को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा डेट भी एंट्री हो गया और टाइम भी एंट्री हो गया। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जब हम डेट एंट्री करते हैं, इंटर की प्रेस करने के बाद अगर हमारा डेट सेल के राइट साइड में चला जाए, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल के राइट साइड में आ गया है, तभी हमारा डेट सही तरीके से इंटर हुआ। अगर ये सेल के लेफ़्ट साइड की ओर आ जाता तब समझिए कि हमारा डेट सही एंट्री नहीं होता। सपोज़ कि अगर हमें यहाँ पे 14 तारीख 7वां महीना और 2023 ईयर दे दिए होते, तो ये देखिए हमारा सेल के लेफ़्ट साइड में आ गया। तो ये हमारा कंप्यूटर इसे डेट एंट्री नहीं समझेगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा था। इसलिए तो जो आपके कंप्यूटर में फॉर्मेट सेट है डेट का, एट फर्स्ट में मंथ देंगे, उसके बाद तारीख देंगे और उसके बाद ईयर देंगे। इंटर की प्रेस करेंगे, हमारा डेट राइट साइड की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेट सही ढंग से एंट्री हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर आप टाइम एंट्री किए हैं, तो अगर आप 8 शिफ्ट के साथ क्लोन अगर आप सही ढंग से नहीं दे पाते हैं और गलती से सेमी क्लोन अगर पड़ गया और 8:30 लिखा मैंने और इंटर की प्रेस किया, तो ये देखिए आपका टाइम भी अब लेफ़्ट साइड की ओर रह गया। तो लेफ़्ट साइड की ओर रह गया तो ये प्रॉपर टाइम एंट्री आपका नहीं हो पाया। इसलिए इसे हम लोग फिर से एंट्री करेंगे शिफ्ट के साथ, अच्छे तरीके से क्लोन देंगे और 30 लिखकर इंटर की प्रेस करेंगे। टाइम हमारा राइट साइड की ओर आ गया है। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि हमारा डेट और टाइम दोनों एंट्री बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी हो गई है। अब हम इसके फॉर्मेट को कैसे चेंज करेंगे ये सीखने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मेट कैसे डेट का चेंज किया जाता है वो देखेंगे। डेट को जो हमने एंट्री कर रखा है उसको पहले एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप डेट के ऊपर में
राइट माउस बटन प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद इसमें हम लोग फॉर्मेट सेल्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तब हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार को के ऊपर क्लिक करके हम इस डायलॉग बॉक्स को अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो चूँकि इसके टाइटल बार में यहाँ देखिएगा फॉर्मेट सेल्स लिखा हुआ है, इसलिए इस डायलॉग बॉक्स को हम लोग फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप ध्यान देंगे ये नंबर टैब है, यहाँ पे अलाइनमेंट का टैब है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैब है, तो अलग अलग टैब्स मिलेंगे। तो हमें नंबर टैब पे जाना होगा। नंबर टैब के बाद यहाँ पे ये कैटेगरी का लिस्ट बॉक्स हमारे सामने दिख रहा है। अगर इस लिस्ट में हमारा डेट ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट है, तो चूँकि हम अपने यहाँ पे डेट के फॉर्मेट के ऊपर काम करने के लिए बैठे हैं, तो डेट ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने राइट साइड में सिंपल डेट का आ जाता है और इसमें से कोई भी एक सैंपल हम डेट का चुन सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने ये डेट का सैंपल चुना, तो यहाँ पे सैंपल में आपका दिखलाएगा कि आपका किस तरह का फॉर्मेट चेंज वहाँ पे होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए सैंपल में आपका हो जाएगा 14 JUL23 मतलब 14 जुलाई 2023। तो ओके करते हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने ओके किया 14 जुलाई 2023 14 जुलाई 23 हमारे सामने डेट का फॉर्मेट चेंज होकर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपकी डेट की एंट्री कंप्लीट होती है, इसका फॉर्मेट चेंज होता है। अब इसके फॉर्मेट को फिर से बदलना है तो सेलेक्ट कर लेंगे डेट को, उसके ऊपर में राइट माउस बटन फिर से दबाएंगे और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम लोग टाइटल बार को क्लिक किए हुए हम लोग किधर भी प्लेस कर सकते हैं। नंबर टैब पर क्लिक करेंगे, डेट ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे डेट के अलग अलग फॉर्मेट को। अगर सपोज़ कीजिए ये फॉर्मेट हम लेते हैं तो हमारे यहाँ पूरा लिखता है जुलाई 14 2003। ओके करेंगे, ये देखिए जुलाई 14 2003 आपका पूरा का पूरा डेट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और भी अदर फॉर्मेट हैं, इसके ऊपर राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। एक फॉर्मेट है हमारे पास यहाँ पे ये वाला, इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, फ्राइडे जुलाई 14 2023। ये आपको आज का दिन भी दिखाता है। अब देखिए जैसा कि मैंने ओके किया तो यहाँ पे हमारे कॉलम में हैशटैग आ गए हैं, हैशटैग आ गया है, हमारा डेट आ ही नहीं पाया। तो ये समस्या आपको एक्सेल में जब कभी उत्पन्न होते रहती है। इस समस्या आने के बाद हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्या तब आती है जब आपकी सेल की विड्थ मतलब कि चौड़ाई कम हो। तो अपने सेल की चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए हमने बताया है पहले भी, इस सेल के ऊपर यहाँ पे बगल में माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, जब चेंज होगा डबल क्लिक कर लेंगे तो ऑटो एडजस्ट लेता है। क्लिक करके अगर अपनी ओर खींचेंगे, आगे की ओर खींचेंगे तो आप सेल की और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका डेट जो सिंपल लिखा हुआ था अब ये फॉर्मेट में फ्राइडे जुलाई 14 2023 पूरा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप डेट के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप टाइम के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन के ऊपर में राइट माउस बटन प्रेस करना हम लोगों को। उसी तरह से फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नंबर टैब पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी के लिस्ट बॉक्स में हमारा ऑप्शन जो है वो कस्टम आ रहा है, तो कस्टम की जगह पर यहाँ पे हम टाइम ऑप्शन को चुन लेंगे। तो टाइम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने टाइम का एक सैंपल आ गया। टाइटल बार क्लिक करके हम लोग किधर भी प्लेस कर सकते हैं इसे। अब ये जो सैंपल हमारा आ रहा है इसमें से कोई भी एक टाइम का फॉर्मेट हम चुन सकते हैं, जैसा कि ये फॉर्मेट हमने चुना। अब यहाँ पे सैंपल में देखिए 8:30 AM, तो ओके करेंगे प्रेस हम लोग, तो 8:30 AM हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिर्फ 8:30 लिखा था, अब यहाँ पर स्टाइल में 8:30 AM आ गया। फिर फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, राइट प्रेस करने के बाद हमारा नंबर टैब चुना हुआ, टाइम चुना हुआ, तो इधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्क्रॉल करके अपना कोई भी एक टाइम फॉर्मेट जो है यहाँ से चुन सकते हैं। अगर ये चुनेंगे हम तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा घंटा भी, मिनट भी
सेकेंड का ऑप्शन भी और AM PM का भी ऑप्शन मिल जाता है। ओके पर क्लिक कर देते हैं। AM PM जहाँ पे आता है हमारा, तो उसी समय हमारे दिमाग में इसके हिंदी वर्ड अपराह्न और पूर्वाह्न की भी झलकियाँ आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को साथ में एक चीज़ बतला देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग AM PM के हिंदी वर्ड के हिंदी अर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं और AM मीन्स अपराह्न समझ लेते हैं और PM मीन्स पूर्वाह्न समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ AM का मतलब पूर्वाह्न और PM का मतलब अपराह्न। तो आप इसको ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हैं। AM मीन्स अपराह्न तो पूर्वाह्न, हाँ, उल्टा हम लोग याद कर सकते हैं अगर आप बार बार भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो AM मीन्स हो गया पूर्वाह्न और PM मीन्स हो गया अपराह्न। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बतला दिया कि यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे और डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे। चलिए अब हमारा काम इसे पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे हम इस डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस डेट का एंगल को बदला जाए। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा सामने फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जब हम अलाइनमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सीधा है। अब इसको हम अलग अलग डिग्रीज पर रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये डिग्री है 45 डिग्री पे, आपका टेक्स्ट देख लीजिए किस तरह का होगा और यहाँ पे सैंपल में दिख रहा है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका डेट का भी एंगल चेंज हो गया है। आप इसे और भी अलग अलग एंगल में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अब टेक्स्ट को देखिए -45 डिग्री एंगल पे मैंने सेट कर दिया है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डेट आपका, ये देखिए मैं आपको साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो ये डेट हमारा देखिए -45 डिग्री के एंगल पे चेंज हो गया है। अब फिर से इसके ऊपर राइट माउस बटन हम प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और अब मान के चलिए ये हमारा 90 डिग्री के एंगल पे रखना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे, ये देख लीजिए आपका 90 डिग्री के एंगल पे आपका डेट का फॉर्मेट सेट हो गया। अब सेलेक्ट करके राइट प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा अलाइनमेंट ऑटोमेटिक खुल रहा है तो खुलने देंगे और इसे हम 0 डिग्री पे फिर से वापस लाएंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि हैशटैग आप देख रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉलम की चौड़ाई कम है तो उसे हम लोग डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं या क्लिक करके खींच भी सकते हैं। उसी तरह टाइम का भी हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। यहाँ से टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप टाइम के अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है, हमें इसे नॉर्मल करना है। तो एक तरीका तो हो गया कि हम राइट दबा के फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और फिर से यहाँ स्ट्रेट टाइम को करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तब हमारा सेट होगा। फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। आप इस काम को एक और तरकीब है उसकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं। उस तरकीब का नाम है फॉर्मेट पेंटर। बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट की सजावट को कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये हमने लिख दिया ये टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आपका नॉर्मल लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब ये टेक्स्ट का साइज़ कम है और ये टेक्स्ट नॉर्मल अवस्था में लिखा हुआ है, तो इसका कॉपी हम इस पे यूज़ करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से लेने के बाद इस सेल को हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे सिलेक्ट कर लेंगे ये टेक्स्ट का स्टाइल इस पे लागू हो गया, लेकिन ये आपका टाइम के रूप से कन्वर्ट होकर के चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे समस्या आ गई। तो अगर आपके से कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक्सेल में
अंडू का भी ऑप्शन है जिसे हम लोग कंट्रोल जेड की सहायता से कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड करने के बाद हमारा अंडू हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब इस टेक्स्ट को, इस सेल को हमने कॉपी किया था फॉर्मेट पेंटर से, तो यहाँ पे देखिए आपका चारों तरफ से सर्कल ब्लिंक कर रहा है। तो इसे हटाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की को हम प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल मोड में चला आएगा। तो अगर इस डेट, इस टाइम ऑप्शन को आप सीधा करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन है आपका होम मेनू के अंदर, ये देख लीजिए यहाँ पे AB लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर लेंगे सेल का अलाइनमेंट पे, और यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स खुल जाता है। यहाँ से टेक्स्ट को सीधा कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो चूँकि ये टाइम था तो वो नॉर्मल से जब हमने कन्वर्ट किया तो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसे हम वहीं से कन्वर्ट कर दिए जहाँ से इसे होना चाहिए था। अब इसी के साथ आप एक बात को और समझ लेंगे कि जब हम इस सेल से डेट को डिलीट कर देते हैं तो आपका डेट तो डिलीट हो गया, बट इसमें अगर हम कोई भी अंक लिखते हैं, जैसे 100 लिखकर हम इंटर मारते हैं, तो 100 ना लिखा कर यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले लेता है और लिख आ गया हमारे सामने मंडे अप्रैल 9, 1900। तो ये समस्या अगर आती है और आपको इस सेल के अंदर 100 लिखना ही है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इस सेल के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद अगेन आप इसमें अगर अंक लिखते हो, इंटर की प्रेस करते हो, तो ये देखिए आपका अंक ना आकर डेट का फॉर्मेट आ जा रहा है इसके अंदर। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम इसे सिंपली डिलीट ना करके इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल के ऊपर में राइट माउस बटन प्रेस करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से कोई भी अंक हम डालेंगे तो वो अब हमारा नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा और ये फॉर्मेट नहीं लेगा। उसी तरह इस सेल को सिलेक्ट करके राइट माउस बटन प्रेस करेंगे और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी अंक लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो टाइम वाले में भी प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसा कि मैं कंट्रोल जेड करके वापस ला रहा हूँ। अगर इसे हम नॉर्मली डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दे रहे हैं और कोई भी अंक इसमें हम लिख रहे हैं तो ये देखिए हमारा टाइम का फॉर्मेट आ जा रहा है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करके राइट माउस बटन प्रेस करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पर क्लिक करके ओके बटन को क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा टाइम डिलीट हो जाता है और कोई भी आप अंक को फिर लिखेंगे तो हमारा वो नॉर्मल व्यवहार करेगा। अब हमारे सामने कुछ और समस्याएं आती हैं जब हम लोग प्रारंभिक समय में डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल के अंदर में, जैसा कि हमने लिख दिया सीरियल नंबर और नेम और बैंक अकाउंट नंबर। तो अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे ओकेज़न पे कि हमें बैंक अकाउंट नंबर देने होते हैं, तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो सीरियल नंबर 1 में एंट्री करता हूँ मैं और राहुल कुमार। बैंक का अकाउंट नंबर मान के चलिए कि इनका पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, तो ये इंटर की हमने प्रेस कर दिया। तब यहाँ पे देखिए आपका साइंटिफिक मोड में आपका ये अकाउंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले में साइंटिफिक मोड में आपका अकाउंट दिखा रहा है और जबकि ऊपर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं आपका पूरा अकाउंट दिख रहा होगा आपको। चलिए मैं इन सभी सेलों के साइज़ को बढ़ा देता हूँ, अब आपका दिख रहा होगा। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला बार में हमारा दिख रहा है साइंटिफिक में, लेकिन हमें पूरा डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इस सेल पे डबल क्लिक हम लोग करेंगे
और जब ये आ जाएगा तो इस सेल के सबसे फर्स्ट लेटर के आगे हम क्लिक करके कर्सर को ले जाएंगे और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करके कीबोर्ड से इंटर की को हम प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे साइंटिफिक हट जाएगा और ये टेक्स्ट वैल्यू के रूप में आपका पूरा का पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, मुकेश कुमार। इंटर की प्रेस किया। अब ये देखिए ये भी हमारा साइंटिफिक है। तो इसे भी कैसे करेंगे, तो वही तरीका सेम होगा। अब एक बार मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ और इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इससे चलेगा नहीं। आपको क्या करना होगा कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा करके ओके बटन को प्रेस करना होगा। अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई लेटर कम है तो आप लेटर बढ़ा भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपको बैंक अकाउंट नंबर्स अगर देने हों, आपको प्रिंट करना हो, तो अगर समस्या आ रही हो तो आप इस तरीके से आप इससे निपट सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आगे की चीज़ों को सीखते हैं। चलिए यहाँ से इस कॉलम को हम हटाना चाहते हैं तो सी कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि सी आपने हटाया लेकिन यहाँ पे सी फिर भी आया हुआ है, तो वो कॉलम सिर्फ आपके पास से काम करने के लिए डिलीट हो गया है। कॉलम की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। अगर आप कॉलम बढ़ाते हैं तो टोटल कॉलम की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर कॉलम घटाते भी हैं तो टोटल कॉलम्स की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो रोल नेम अब यहाँ पे हम ये डाटा है हमारे पास। अब फॉर्मेट प्रिंटर का कमाल देखिए, ये इसके साइज़ बड़ा है, इसके साइज़ आपका 16 है। फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया हमने और इन सभी सेलों को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिक इन सभी का साइज़ 16 हो गया। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम यही है। तो अब इसमें हम डाटा को फिट कर देते हैं और ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर लेते हैं और इन सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें मान के चलिए वो जो मैंने आपको बतलाया था टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए, ये सिलेक्ट किया हमने। इस पर राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे हम। अब ये टेक्स्ट हमारा सीधा है तो इसे हम ले सकते हैं ओके। अब यहाँ सीरियल नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, राइट दबाया, फॉर्मेट सेल्स। अब अलाइनमेंट में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इसका ओरिएंटेशन है, इसमें अगर इस ऑप्शन को हम चुन लेते हैं टेक्स्ट को, तब क्या होगा कि एक एक लेटर ऊपर से नीचे की ओर हमारा टेक्स्ट गिरेगा। देखिए, देख सकते हैं आप SR.NO। तो अगर इस तरह का आपको लिखना हो अलाइनमेंट को तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। सपोज़ कि नेम को भी करना है तो सेलेक्ट करके राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और इसके भी टेक्स्ट को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जब सेल की हाइट बढ़ जाती है तो आप ध्यान देंगे कि जो हमारे टेक्स्ट हैं वो सेल के निचले वाले भाग में आ चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इसे मिडिल वाले भाग में ले जाएं और अपर भाग में जाएं उसके अलाइनमेंट को, तो उसके लिए इन सेलों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए अपर अलाइनमेंट है, इस पर मैंने क्लिक किया, अपर हो गया। ये जो था आपका बॉटम अलाइन था तो बॉटम हो गया, और ये आपका मिडिल अलाइन है, मिडिल हो गया, और ये जो है आपका टॉप अलाइन है तो टॉप हो जाता है। तो मिडिल कर लेंगे, मिडिल में ही बेहतर लगता है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये सब जो सीरियल ऊपर से नीचे की ओर हैं वो वैसा ना हो और बल्कि सिंपल हो, तो ये सिंपल वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर लेंगे और डायरेक्ट इस पर
क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए सिंपल हो गया। उसी तरह फिजिक्स भी देखिए आपका जो अलाइनमेंट मैंने 45 डिग्री कर रखा है, तो सिंपल सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, किसी को फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन के द्वारा इसको भी आप सीधा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे और ये जो टेक्स्ट ऊपर से नीचे की ओर ये ब्लैक बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा और ओके पर क्लिक करते ही हमारा वो टेक्स्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए सीख लिया है। अब हम लोग इस हेडिंग को अलग डिजाइन में सजाना चाहते हैं तो इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल के ऊपर में राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आता है तो फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट का स्टाइल जो लिखावट का है, यहाँ से किसी भी एक स्टाइल पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रीव्यू एरिया में देखिए आपका चेंज होता है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो राइट प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट के स्टाइल को किसी भी एक स्टाइल पे सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे प्रीव्यू एरिया में आप उसका इफ़ेक्ट को देख सकते हो कि किस तरह का इफ़ेक्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम चेंज कर रहे हैं, मान के चलिए ये इफ़ेक्ट हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने इफ़ेक्ट आ गया है फ़ॉन्ट का। तो फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल है, अभी रेगुलर है, इटैलिक करेंगे हमारा तो तिरछा हो जाएगा। अगर बोल्ड करते हैं तो इटैलिक हट जाएगा लेकिन कलर डीप हो जाएगा और बोल्ड इटैलिक में डीप और तिरछा दोनों। तो चलिए बोल्ड इटैलिक कर लिया मैंने। साइज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 22, 26 या कम भी कर सकते हैं, ऊपर से स्क्रॉल करते हुए 18 कर सकते हैं। ओके ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ये देखिए हमारा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। राइट दबाएंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे देखें इन्हें आप अंडरलाइन भी कर सकते हो तो अंडरलाइन के स्टाइल में सिंगल करेंगे तो सिंगल अंडरलाइनिंग, डबल करेंगे तो डबल अंडरलाइनिंग, सिंगल अकाउंटिंग में भी ये देखिए इस तरह का अंडरलाइनिंग स्टाइल, डबल अकाउंटिंग में डबल स्टाइल। कलर में जाकर आप कलर को चेंज कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा सारा सेट हो गया। सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट दबा के फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन कट मार्क लगा जाती है। ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर से कट मार्क लग गया होगा। सेलेक्ट करके राइट दबाएंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और फिर स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करके हम हटा लेंगे तो हमारा फिर से टेक्स्ट हमारा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, कट मार्क हट जाएगा। फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट में देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर की ओर छोटी अवस्था में चला जाता है। उसी तरह से राइट दबा के फॉर्मेट सेल्स में सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट नीचे की ओर आपका दब जाता है। राइट दबा कर फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर सब स्क्रिप्ट हटाना है तो क्लिक करके चेक बॉक्स से गुड का मार्क हटा लेंगे। ओके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट का हेडिंग चेंज हो जाएगा। तो जितने सेल्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा उन सेल्स के ऊपर ही आपका इफेक्ट होता है। तो अब इसी के लिए आपको मैंने एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन बतलाया था। सपोज कि अब ये नीचे वाले टेक्स्टों को भी आप ऊपर वाले स्टाइल में ही रखना चाहते हो तो ऊपर वाले किसी भी सेल का किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे उसके बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर लो और कितने सेलों को आप वैसा रखना चाहते हो उन सेलों को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा वैसे ही जो है आपका वो सारा सेल, जितने सेल को आपने सिलेक्ट किया वो सब उसी स्टाइल में हो जाएंगे। तो ये है फॉर्मेट पेंटर का कमाल। अब ये नॉर्मल स्टाइल है और ये सब स्पेशल स्टाइल है, तो इसे इन सभी को भी आप ऐसे नॉर्मल स्टाइल में करना चाहते हैं तो अब नॉर्मल स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर को चुनेंगे और सारे सेलों को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सारे सेल्स जो हैं आपके फिर से नॉर्मल स्टाइल में हो गए। हमें इन्हें नॉर्मल में लाने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट सेल्स का फॉन्ट सेक्शन मैंने बतला दिया है। अब रह गई बात बॉर्डर सेक्शन की। तो बॉर्डर सेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सेल में आपने काम किया उन सारे सेल में लाइनिंग दिखे आपके पेज के ऊपर में, तो इन सारे सेलों को सिलेक्ट करके राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ बॉर्डर टैब पर क्लिक कर लेंगे। अब बॉर्डर टैब पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर का स्टाइल को
चुन सकते हैं और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ से आपका बॉर्डर सेट नहीं हो रहा, तो एक दूसरा तरीका भी मैं बतला देता हूँ। होम मेनू में हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये जो है ये सेक्शन आपका बॉर्डर का है, इसके बगल में डाउन एरो पे बिंदु पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग गया आपका। तो सेलेक्ट करके और उसके बाद बॉर्डर अगर हटाना है तो इसी डाउन बिंदु पे जाकर नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, हमारा बॉर्डर हट जाएगा। तो राइट दबाएंगे और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे फिल ऑप्शन है हमारा, फिल में आप इन सारे सेलों में कोई भी कलर्स को फिल कर सकते हो। तो यहाँ से कोई भी कलर्स हम ले लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो इन सारे सेलों में हमारा कलर फिल हो जाएगा। अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो राइट माउस बटन प्रेस कर फॉर्मेट सेल्स में जाकर यहाँ पे नो कलर ऑप्शन को चुन लेंगे और ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कलर्स भी यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से आज फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के साथ संबंधित सारी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आशा है कि आप सभी लोग इस क्लास को पूरा कर लेंगे, समझ गए होंगे और इसे अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो इसी के साथ अब यहाँ पे जब मैंने क्लोज़ किया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेज, क्या आप एक चेंजेज को सेव करना चाहते हैं। तो अभी मैं ना तो अगर सेव करते हुए क्लोज करना तो यस पे क्लिक करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिना सेव किए हुए मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो नो पर क्लिक करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेव भी नहीं करना है और इसे भी बंद भी नहीं करना है तो कैंसिल ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा आपका फाइल खुला का खुला हुआ रह जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सेव करने के लिए बतला देना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। पहला तरीका हमारे लिए सेव करने का, सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने सेव एज का खुल गया। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस की को हम प्रेस कर लेंगे तो भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता। तीसरा तरीका यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टीवी के जैसा टूलबार बटन्स है, यहाँ पे देखिए सेव का, इस पर भी क्लिक करके आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। कैंसिल करते हैं। और चौथा तरीका है कि अगर आप फाइल को क्लोज करते हैं ऑफिस बटन में जाके क्लोज ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेज, तो यस ऑप्शन पे क्लिक करके सेव का बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये बॉक्स खुलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे सबसे पहले बिंदु पे क्लिक करके यहाँ से दिस पीसी या माई कंप्यूटर ऑप्शन को हम चुन लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अब दिस पीसी के बगल में एक छोटा बिंदु हमारा बनता है, तो इस एरो पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ से आप देखिएगा कि अलग अलग जगह का आपको एड्रेस मिलता है कि आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो अपने हार्ड ड्राइव में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो लोकल डिस्क सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, चारों ड्राइव्स हैं हमारे सामने। तो सी को छोड़कर डी, ई या एफ ड्राइव में हम सेव करना चाहते हैं तो ई ड्राइव हम लोग ले लिए। ई ड्राइव लिए तो पहले से इसके अंदर कौन सा फाइल या फोल्डर सेव है यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा और आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं फाइल को, यहाँ पर फाइल नेम का टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके जो पहले से लिखा हुआ नेम है उसे हम मिटा देंगे और जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं फाइल को अपना नाम दे लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो चूंकि हमने क्लोज ऑप्शन को चुना था इसलिए फाइल बंद होने से पहले आपका सेव हो गया और फाइल भी आपका क्लोज हो गया। अब आप चाहते हैं उस फाइल को खोल के देखना तो ऑफिस बटन पे जाके ओपन ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। एक तरीका से ये आ गया और ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कैंसिल करते हैं फिलहाल। दूसरा तरीका हमारा कंट्रोल के साथ ओ की को हम लोग प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि डायरेक्टली वे में आपका टेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, बट अगर ये नहीं खुलता है और उसके जगह पर देखिए कोई दूसरा ऑप्शन आता है तो हम लोगों को सेव तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर पहले बटन पे क्लिक करके हम लोग दिस पीसी या माई कंप्यूटर ऑप्शन चुनेंगे। उसके बगल में दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ड्राइव चुनेंगे कि किस ड्राइव में आपने अपने फाइल को सेव किया था। उसके बाद इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा है और यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइल वापस ओपन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए लैब में इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी लोग लैब समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और इस वीडियो को यहीं
बंद करते हैं।